जो लोकसभा के चुनाव के दौरान कह रहे थे कि मोदी जी की सरकार बनेगी, भाजपा की सरकार बनेगी, तो क्या होगा? देश में आरक्षण समाप्त हो जाएगा, देश का संविधान खतरे में पड़ जाएगा। अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। ये ऐसा झूठ फैलाने का काम कर रहे हैं। मैं तो यही कहूंगा कि ऐसे लोगों को भगवान सद्गति दे। दोस्तों नमस्कार। उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने एक बार फिर से तंज कसा है उत्तराखंड सरकार पर। और जिस प्रकार से गणेश गोदियाल लगातार उत्तराखंड सरकार और सीएम पुष्कर सिंह धामी पर लगातार हमलावर रहते हैं, इसी कड़ी में आज उन्होंने एक नए प्रश्न को छेड़ा है। हालांकि बहुत दिनों से इस पर चर्चा चल रही है और ये खबर कुछ पुरानी है, कुछ नई है, लेकिन गणेश गोदियाल ने नए अंदाज में इस पर तंज कसा है और एक बार फिर से उत्तराखंड सरकार को घेरा है। वैसे भी गणेश गोदियाल लगातार पुष्कर सिंह धामी पर हमलावर रहते हैं। जिस प्रकार से गणेश गोदियाल ने केदारनाथ मंदिर का मामला उठाया था, उन्होंने कहा था कि दिल्ली में केदारनाथ धाम मंदिर ट्रस्ट जो बनाया जा रहा है उसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केदारनाथ से शिला लेकर के गए हैं। साथ ही साथ गणेश गोदियाल ने 4 धाम यात्रा को डाइवर्ट करने का आरोप भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर लगाया था। इसके अलावा गणेश गोदियाल ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा 27 सितंबर को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई भू कानून के बारे में जो उन्होंने बताया, वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जब देखा कि वसूली के लिए ग्राहकों की कमी हो चुकी है, इसलिए उन्होंने इस बयान को दिया। इसके अलावा उन्होंने डीजीपी अभिनव कुमार और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के गठबंधन की बात भी की और उत्तराखंड की कानून व्यवस्था पर, सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए। गणेश गोदियाल लगातार उत्तराखंड सरकार और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर हमलावर रहे हैं। इसके अलावा और भी अनेकों मुद्दों पर वे लगातार सरकार को घेरते हुए नजर आए हैं। हालांकि कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रुद्रप्रयाग के अगस्त मुनि में लखपति दीदी अभियान शक्ति सम्मान समारोह में कई बातों का खुलासा किया है और गणेश गोदियाल ने पूर्व में जो प्रश्न उन पर दागे थे उनमें से कुछ का जवाब दिया है। लेकिन आज गणेश गोदियाल ने उत्तराखंड सरकार को एक नए चर्चित मुद्दे पर घेरा है, जिसे आप इसी वीडियो में आगे सुनेंगे। उससे पहले सुनते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व में गणेश गोदियाल द्वारा लगाए गए आरोपों के जवाब में क्या कुछ कहा। आज मैं इस देवों की भूमि बाबा केदार से प्रार्थना करता हूं, ऐसा झूठ, ऐसा भ्रम फैलाने वाले लोग जो लोकसभा के चुनाव के दौरान कह रहे थे कि मोदी जी की सरकार बनेगी, भाजपा की सरकार बनेगी, तो क्या होगा? देश में आरक्षण समाप्त हो जाएगा, देश का संविधान खतरे में पड़ जाएगा। ऐसे लोग भाइयों बहनों ये ऐसा झूठ फैलाने का काम कर रहे हैं। मैं तो यही कहूंगा कि ऐसे लोगों को भगवान सद्गति दे। इसके साथ साथ सुनने में यह भी आया है, कुछ लोग ये भी फैला रहे थे कि यहां से 4 धाम यात्रा को डाइवर्ट कर दिया। अरे भाइयों, अभी हम लोगों ने सारे तीर्थ पुरोहितों के साथ, सारे हमारे जितने स्टेक होल्डर है उन सबके साथ बैठक करी। हमारे महाराज जी भी थे, सुबोध भाई भी थे, और उस बैठक में जब हम लोगों ने पूछा कि क्या ऐसा हो सकता है, क्या कोई ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने आएगा, क्या वो कुछ दूसरी जगह जा सकता है क्या? पर्यटन विभाग के आंकड़े आ गए, उन आंकड़ों में भी साफ है ये यात्रा रुकने वाली नहीं है। भाइयों बहनों, ये हमारा संकल्प है कि ये यात्रा जितनी भी बाधित हुई है, जितनी भी परेशानी हुई है, आने वाले समय में ये यात्रा उतने ही सुचारू रूप से चले। हमारे इस क्षेत्र के लोगों को जो भी परेशानी हुई है, हम कोशिश करेंगे आने वाले समय में कोई परेशानी ना हो। जो लोग झूठ फैला रहे हैं, मैं यही कहना चाहता हूं कि उन लोगों ने जीवन भर झूठ बोला है, क्योंकि उनको सिर्फ झूठ और अफवाह फैलाना आता है, इसके सिवा उन्होंने कोई काम नहीं किया है। मैं ऐसे लोगों से कहना चाहूंगा, देवभूमि उत्तराखंड के लोग भोले भाले जरूर हैं, लेकिन वह इस तरह के झूठ और प्रोपेगेंडा को अच्छी तरह से समझते हैं। मैं आज इस पवित्र भूमि से आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि हम उत्तराखंड के अंदर एक सख्त भू कानून भी लेकर आएंगे। इसकी भी हमने घोषणा कर दी है और इसकी प्रक्रिया गतिमान है। लगातार स्टेक होल्डरों से बात की जा रही है, तमाम जो हमारे संगठन है उनसे भी बात की जा रही है, और आगामी बजट सत्र तक इस कार्य को हम पूरा करेंगे। हम इस दिशा में काम कर रहे हैं। इसके साथ ही हमने जो बाहरी व्यक्तियों द्वारा खरीदी गई जमीनें हैं उनको भी कड़ाई से जांच पड़ताल कर रहे हैं, उनको देख रहे हैं, और कहीं भी कोई भी घोटालेबाजी या कहीं पर कानूनों का उल्लंघन हो, या जिस प्रयोजन से जिसको जो भूमि आवंटित की गई है, अगर उसने उनका पालन नहीं किया होगा तो हम उन पर सख्त कार्रवाई करेंगे। ऐसी सभी जमीनों को सरकार में निहित करने का भी हम काम करेंगे। भाइयों बहनों, जहां भी मामला हम गड़बड़ पाएंगे उन जमीनों को हम किसी भी कीमत पर छोड़ने वाले नहीं हैं।
हालांकि कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रुद्रप्रयाग के अगस्त मुनि में लखपति दीदी अभियान शक्ति सम्मान समारोह में कई बातों का खुलासा किया है और गणेश गोदियाल ने पूर्व में जो प्रश्न उन पर दागे थे उनका जवाब दिया है। लेकिन आज गणेश गोदियाल ने उस विषय पर सरकार को घेरा है जिस पर पूरे राज्य भर में लगभग एक हफ्ते से चर्चा चल रही है। जी हां, उत्तराखंड में डाक विभाग में भर्ती हुई 1200 पदों पर भर्ती हुई जिसे मेरिट बेस पर किया गया और इसमें हरियाणा और पंजाब के अलावा अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों की नियुक्ति हुई और ये कहीं ना कहीं एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। और उत्तराखंड में जिस प्रकार से बेरोजगार युवा हैं, बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है और इस स्थिति में बाहर के प्रदेशों के लोग यहाँ पर आकर के रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। बात यहीं तक नहीं है बल्कि जिन बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों का चयन उत्तराखंड में डाक सेवा के लिए हुआ है उनमें से अधिकतर को हिंदी लिखनी तक नहीं आती है, जबकि वह अपने विद्यालय में 10वीं कक्षा में हिंदी सहित अन्य विषयों में A++ ग्रेड के साथ पास हो रखे हैं। तो कहीं ना कहीं ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, जांच का विषय है और गणेश गोदियाल ने इसी संबंध में उत्तराखंड सरकार को घेरा है। दोस्तों, गणेश गोदियाल ने अपने चित परिचित अंदाज में आज क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। आज से पहले 2014 से पहले की ये बातें सबके कानों में आज भी गूंज रही होंगी कि अच्छे दिन आने वाले हैं। और वास्तविक रूप में अच्छे दिन या तो भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं के आए जो आय से अधिक संपत्ति पुश्तों के लिए जमा कर चुके हैं, या उन नेताओं के आए जो विभिन्न पार्टियों से जिन्होंने ये समझा कि यही जीवन है और इस समय भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर अपने अच्छे दिन ले आओ, उनके अच्छे दिन आए होंगे। लेकिन आम लोगों के कोई अच्छे दिन नहीं आए। एक बहुत ही बड़ी बात, बहुत ही बड़ा समाचार 5-6 दिन पहले अखबारों में छपा कि करीब 1200 अन्य प्रदेशों के युवाओं को यहां पर पोस्ट डिपार्टमेंट में, पोस्ट ऑफिसों में डाक रनर, पोस्टमैन और डाक सेवक या इस तरह के पदों पर 1200 अन्य प्रदेशों के 1200 युवाओं को हमारे उत्तराखंड में नौकरी मिली है। हमारे उत्तराखंड के युवाओं का सपना होता था कि हम फौज में जाएंगे और फौज में जाकर देश की रक्षा भी करेंगे और अपने जीवन को भी बेहतर बनाएंगे। सरकार ने, आप सब जानते हैं कि सरकार ने वो रास्ता तो बंद कर ही दिया। अतीत में जो भारतीय जनता पार्टी की नजर में जो सरकार अच्छे दिन नहीं ला सकी, उस सरकार ने पोस्ट ऑफिसों के लिए ये व्यवस्था बनाई थी कि स्थानीय स्तर पर ही, क्योंकि इसमें कम तनख्वाह मिलती है, जो वेतन मिलता है वो बहुत कम होता है, तो स्थानीय स्तर पर ही अगल बगल की ग्राम सभा या उसी ग्राम सभा का कोई युवा चुना जाता था कि वो पोस्टमैन का काम करता था, पोस्टमास्टर का काम करता था। और चूंकि ग्रामीण डाक सेवा में 4-5 घंटे का काम का प्रावधान है, तो 4-5 घंटे वो अपने काम करके और उसके बाद वो अपने घर को भी संभाल सकता था, ऐसा प्रावधान था। लेकिन अच्छे दिन वाली सरकार ने अब ऑल इंडिया बेसिस पे इस परीक्षा को किया। ऑल इंडिया बेसिस पे जैसे IAS की परीक्षा होती है, उसी तरह का इसको भी कर दिया कि ये भी परीक्षा ऑल इंडिया बेसिस की होगी। और उसमें पता चला है कि तनख्वाह है 15,000, 16,000 और इस तरह 18,000 के आसपास की तनख्वाह वाले लोगों को केरल से या दूरस्थ जो हमारे और राज्य हैं उन राज्यों से उस परीक्षा में शामिल करके और यहाँ चयन करके अब उत्तराखंड भेजा है। इस पर संसद के सत्र में, जो कि अभी संसद का सत्र हुआ, उस सत्र में हमारे माननीय 8 सांसदों को ये बात उठानी चाहिए थी, जो यहाँ उत्तराखंड से चुनकर गए, उनको ये बात उठानी चाहिए थी कि विपरीत भौगोलिक परिस्थिति में बड़ी मुश्किल से जीवन यापन करने वाले हमारे लोग और हमारे युवा बहुत सपने देखते हैं कि उन्हें रोजगार मिले, और जिस रोजगार पर उनका हमेशा से हक था, अतीत से हक था फौज का, वो सरकार ने छीन लिया। और अब ये भी जो है ऑल इंडिया बेसिस पे इस परीक्षा को करा के हमारा एक और सपना चकनाचूर कर रहे हैं। तो संसद के सत्र में कोई माननीय हमारा सांसद इस बात को उल्लेखित करता हुआ नजर नहीं आया। यह अलग बात है कि अभी 4-5 दिन पहले जब समाचार पत्रों में ये खबर छपी, तो गढ़वाल से सांसद अनिल बलूनी जी, जो कि यहाँ से सांसद हैं, उन्होंने इसका संज्ञान लिया
और ठीक है, वो कोई बात नहीं, हम एक दूसरे के सामने चुनाव लड़े हैं, हम राजनीतिक विरोधी हैं, लेकिन फिर भी इस बात को अंडरलाइन किया जाना चाहिए कि उन्होंने इस बात का संज्ञान लिया। मैं बलूनी जी ने जब संज्ञान लिया ही है तो मैं बलूनी जी से ये उम्मीद करता हूं कि बलूनी जी समय रहते हुए, जब तक कि वो अन्य प्रदेशों के युवा इस प्रदेश में ज्वाइनिंग न कर लें, उससे पहले अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके और इसको निरस्त कराएं, इन अपॉइंटमेंट्स को निरस्त कराएं और तत्काल ग्राम सभा स्तर पर या ब्लॉक स्तर पर, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम ब्लॉक स्तर पर, क्योंकि ये बहुत कम वेतनभोगी पोस्ट है, बहुत कम तनख्वाह मिलती है, तो इतना दूर हजारों 500 किलोमीटर दूर जाकर कोई व्यक्ति रोजगार करेगा तो अफोर्डेबल नहीं है उतनी तनख्वाह में वो वहां कर सके, लेकिन मजबूरी होती है कि लोगों को जाना पड़ता है, करना पड़ता है। तो उससे पहले कि ये अंतिम रूप में ज्वाइनिंग हो जाए, उससे पहले अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके तत्काल इस आशय का आदेश भारत सरकार के जो मंत्री हैं सिंधिया साहब, उनसे मिलकर या और भी कोई तरीका होता हो तो इसका निराकरण करें। और बाकी के सांसद, बाकी के जो हमारे 7 सांसद बचते हैं, वो अपने अपने विधानसभाओं में, अपने अपने, माफी चाहूंगा, अपने अपने लोकसभाओं में जाकर या राज्यसभा के हैं तो पूरे राज्य में जाकर वो ताली बजाएं, वो ताली बजाने का काम करें, मोदी जी के आदेश पर वो थाली बजाने का काम करें और इस ढिंढोरों को पीटें। ये भी उनकी एक उपलब्धि है कि पोस्टमैन के लिए भी ऑल इंडिया बेसिस पर अब परीक्षा होकर और बाहर के युवा इस प्रदेश में आकर नौकरी करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि निश्चित रूप में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से इस पर अवश्य हमें कुछ सुनने को मिलेगा।